बीजेपी में होगी बड़ी बगावत। बीजेपी की पहली सूची में अधिकांश सीटों पर पुराने चेहरे। 24 और उम्मीदवार के नाम जल्द घोषित करेगी बीजेपी। वरुण, मेनका सहित कई के टिकटों पर दिख रहा है संकट। यूपी में बीजेपी 51 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इस लिस्ट के आने के बाद छुटपुट बगावत को छोड़ दिया जाए तो कहीं से भी विरोध के सुर नहीं सुनाई दिए, क्योंकि पार्टी ने बगावत से बचने के लिए अपने अधिकांश सांसदों को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। टिकट काटे नहीं गए, इसलिए बड़ी बगावत भी नहीं हुई। हाँ, जिसे टिकट दिया गया उनमें से बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत और आसनसोल से उम्मीदवार बनाए गए पवन सिंह ने जरूर कह दिया कि हम चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। बीजेपी यूपी में 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 6 सीट उसने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी को 24 सीटों पर उम्मीदवार और घोषित करने हैं और पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी यही सीट बनने वाली है। साफ है, बीजेपी की परेशानी अब बढ़ने वाली है। वैसे पार्टी ने जिन उम्मीदवारों पर पहली सूची में दांव लगाया है, उसमें से भी 1.5 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों की रिपोर्ट पार्टी के ही सर्वे में नेगेटिव आई है। लेकिन बगावत के डर से बीजेपी बड़े फैसले नहीं ले पाई। एक तरफ एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर टिकटों में फेरबदल किया है। वहीं पहली सूची में यूपी में ज्यादा बदलाव नहीं नजर आए। यूपी को लेकर जब भी दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें बदलाव होंगे और बगावत भी होगी। वैसे बगावत की तैयारियों के संकेत तो उन नेताओं ने पहले से ही दे दिए हैं जिनका नाम पहली सूची में नहीं है। यानी यूपी बीजेपी में बड़ी बगावत का मंच तैयार हो गया है और जैसे ही यूपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी, पार्टी में बड़ी बगावत हो जाएगी। कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ देंगे। फिलहाल इन नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही है, लेकिन खुद पार्टी छोड़कर वो बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहते। जिन नेताओं का टिकट बीजेपी काट रही है, वो इसलिए नहीं काट रही है कि वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो मोदी सरकार से सीधे सवाल करते रहे हैं। उन्हें चुनाव जीतने के लिए मोदी के नाम का सहारा नहीं लेना पड़ता। अपने काम के दम पर वो चुनाव जीत सकते हैं और यही बात बीजेपी में कई लोगों को खटकती भी है। और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बीजेपी के उन नेताओं की जिनकी बगावत से यूपी में बीजेपी का बिगड़ने वाला है पूरा खेल। नमस्कार, मैं आराधना। तो बीजेपी में बगावत के उठते तूफान की 24 सीटों पर बीजेपी जल्द करेगी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी में बीजेपी। 24 में से 17 सीटों पर है बीजेपी का कब्जा, 7 विपक्ष के पास। हारी हुई 16 सीटों में से 9 पर बीजेपी कर चुकी है उम्मीदवार घोषित। बीजेपी को जिन सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित करने हैं, उनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में उसे हार मिली थी और 17 वो हैं जो उसके कब्जे में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें पीलीभीत सीट पर लगी हुई हैं। यहां से वरुण गांधी सांसद हैं। लंबे समय से इस सीट पर वरुण या फिर उनकी मां मेनका गांधी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काटने को तैयार है। इसके साथ ही उनकी मां मेनका गांधी का टिकट भी कटेगा, ये तय माना जा रहा है। दरअसल वरुण गांधी 5 साल तक लगातार ही मोदी सरकार को उसकी गलत नीतियों के चलते आईना दिखाते रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेर लिया है। लखीमपुर खीरी के निघासन में जब किसानों पर केंद्रीय मंत्री की गाड़ी चढ़ा दी गई तो उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांग लिया था। उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवाज उठाई थी। ऐसे कई मौके आए जब वरुण के सुर अपनी ही सरकार को घेरते दिखाई दिए। वरुण ने कहा था कि उद्योगपतियों को बैंकों से आसानी से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज मिल जाता है। वो कर्ज नहीं लौटाते तो कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। लेकिन किसान चंद हजार रुपए भी कर्ज नहीं चुका पाए तो उसके खेत पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके अलावा अमेठी के संजय गांधी अस्पताल मामले में सरकार को घेरा था और कई मुद्दों पर वरुण गांधी सरकार को घेरते ही रहे हैं। वैसे वरुण गांधी ने यह साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर उनका टिकट कटेगा तो बीजेपी में बगावत होगी। वरुण पीलीभीत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने सीट के लिए 900 समन्वयक तैयार किए हैं और 6 महीने से ये समन्वयक पीलीभीत में ब्रांड वरुण को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। साफ है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार है। संघमित्रा मौर्य और वीके सिंह का भी कटेगा टिकट। सत्यपाल की सीट पहले ही आरएलडी को दे चुकी है बीजेपी। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर मुश्किल में फंसी बीजेपी। जो सीट होल्ड, वहां बदला जा सकता है उम्मीदवार। वरुण बगावत करेंगे, लेकिन मेनका को लेकर कहा जा रहा है कि वो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के दूसरे सांसद ऐसे नहीं हैं जो टिकट कटने पर बगावत नहीं करेंगे और इनमें सबसे पहला नाम कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का है।
दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट चुका है, बस इसका ऐलान नहीं किया गया है। बृजभूषण पर कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न के आरोप है। पार्टी उनसे दूरी बनाकर चल रही है। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र पर बृजभूषण का टिकट कटने के बाद पड़ने वाले इंपैक्ट को लेकर चर्चा चल रही है। अगर गुणागणित ठीक बैठा तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना तय है। बीजेपी के लिए चिंता की बात तो यह है कि बृजभूषण का अगर टिकट कटता है तो करीब आधा दर्जन सीटों पर पार्टी की संभावनाएं खराब होंगी, और टिकट मिलता है तो पूरे देश में पीएम मोदी को जवाब देना होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ महिला पहलवानों ने धरना दिया, दुनिया भर में जिस व्यक्ति के चलते भारत की बदनामी हुई, आखिर उसे टिकट क्यों दिया जा रहा है। बीजेपी के लिए एक और मुश्किल बदायूं सीट से आने वाली है। बदायूं को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां सेंध लगा दी। सपा के धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वो बीजेपी की संघमित्रा मौर्य के हाथों हार गए थे। इस बार सपा ने यहां से शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया है, तो बीजेपी में संघमित्रा मौर्य का टिकट संकट में दिख रहा है। संघमित्रा मौर्य पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय बीजेपी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। 2020 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और सपा में शामिल हुए थे। ऐसे में संघमित्रा का टिकट बीजेपी काटने को तो तैयार है, लेकिन अगर संघमित्रा का टिकट कटेगा तो वो भी अपने पिता की तरफ चली जाएंगी, और बीजेपी के लिए यह सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जिन और सांसदों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं, उसमें मुंबई के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल का नाम शामिल है, जो 2 बार से बागपत सीट से जीत रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने यह सीट गठबंधन के चलते आरएलडी को सौंप दी है। उम्र के चलते गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसके अलावा देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी का भी टिकट कटता दिखाई दे रहा है, जबकि प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ने को तैयार है। 2 साल से वो अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें टिकट देने को तैयार नहीं है। उम्र का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी किए जा रहे हैं कि जब जगदंबिका प्रसाद पाल डुमरियागंज और हेमा मालिनी को मधुरा से टिकट देते समय उनकी उम्र को नहीं देखा जा रहा, तो फिर रीता जोशी को लेकर उम्र का हवाला क्यों दिया जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी सूची जारी होते ही पार्टी के अंदर बड़ी बगावत होगी, जिसे संभालना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।